मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए देवादिदेव गजराज श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी महातपो मार्तंड महामहिम महामना उत्तम तप के श्रेष्ठ उत्तम उदाहरण आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बोले आरिका रत्न शुद्रण सस्वरमती माता जी की जय। भक्ति भाव से सभी लोग एक एक दिन एक एक सोपान चढ़ते हुए 10 लक्षण धर्म की आराधना बड़े ही उत्साह और सब लोग के सहयोग और एकता से बहुत सुंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा पड़ाव उत्तम तप की ओर, और उत्तम तप तप यानी क्या? उत्तम तप यानी क्या? उत्तम तप यानी तप का मीनिंग होता है, तप की परिभाषा होती है इच्छा निरोधः तप, इच्छाओं का निरोध होना, उसे क्या कहते हैं? तप कहते हैं। और देखना, ये संसार में जितने भी जीव हैं, देखिए यहाँ जितने भी बैठे, यहाँ बैठे हैं, बाहर हैं, जो भी कहीं और है, सभी को कुछ ना कुछ इच्छाएं तो रहती ही रहती है। इच्छाओं के सहित ही ये जीव ने संसार बढ़ाया है और उसका संसार परिभ्रमण मात्र और मात्र अपनी इन इच्छाओं के लिए, इच्छाओं के कारण ही होता है। ये इच्छाओं का निरोध ही तप है, और तप ही निर्जरा का कारण बनती है, और निर्जरा से ही मुक्ति प्राप्त होती है। हम उत्तम जो ये 10 लक्षण धर्म की पूजा है, अभी भी जिनके जिनवाणी में ध्यान है, अभी भी जिनकी पूजा पाठ विसर्जन आदि अज्ञर बातों से विराम हम ले लें तो अच्छे से जिनवाणी का श्रवण हो पाएगा। बार बार हम भी बोलते रहें और आप भी वही करते रहें तो ऐसे कितने ही 10 लक्षण आए, कितने ही 10 लक्षण चले जाएंगे, हमारा उत्थान नहीं हो पाएगा। और हमें उत्थान करना है, मात्र पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, इतने से कुछ नहीं होगा। उस धर्म की, उस जो भी हम आराधना कर रहे हैं वो हमारे जीवन का सत्य बने। पूजा के छंद में जब स्थापना करते हैं क्या बोलते हैं? उत्तम क्षिमा मार्दव आर्जव, ये भाव है। ये क्या है? भाव है। और फिर सत्य शौच संयम तप त्याग, ये उपाय है। ये क्या है? उपाय। उपाय करना बहुत ज़रूरी है। उपचार नहीं होगा तो निवारण भी नहीं होगा। निवारण चाहिए। इच्छाएं सब लोगों की है, यहाँ जितने बैठे, कोई हमें कहे कि नहीं नहीं हम तो इच्छा नहीं है हमारे पास, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक संसार में आप हैं तो आप बिना इच्छा के हो ही नहीं सकते। और हर जीव की इच्छा होती है सुख, सफलता, शांति,
यही चाहिए होता है उसे। यहाँ जितने भी युवा आज सबने सुबह रस परित्याग का नियम सभी युवा ले रहे थे, है ना। तो रस परित्याग भी एक तप है। और ये तप क्यों किया जाता है, तप क्यों करना, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आचार्य भगवान यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं, क्योंकि तप हमें ये सिखाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी करना संभव है। तप हमारे भीतर ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये संकल्प शक्ति को जगाता है। आप सबने ये जो भी रस परित्याग का नियम ले रहे थे, व्यसनों का त्याग का नियम ले रहे थे, व्यसन भी क्या कहलाती है, व्यसन मतलब जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी, ये तो 7 रूप से विभाजित कर दिया, लेकिन जिस भी चीज़ की हमें आदत लग जाती है कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, वो क्या है, व्यसन है। आपस में बातें करना भी व्यसन हो सकता है ना। कंटिन्यूअसली जब मतलब सुनना पसंद ही नहीं आता हमें, कंटिन्यूअसली मुंह चलते रहना चाहिए, बातें करते रहेंगे। हाथ में माला है फिर भी बातें चलती रहेगी, हाथ में पुस्तक है जिनवाणी की, बातें चलती रहेंगी। ज्ञानी पूजन लेते समय, अभिषेक करते समय, धर्म की क्रिया के समय मौन कहा गया है, मौन लो। क्यों कहा है मौन, क्या कि अनावश्यक बातें ना हो, और अगर बोलना ही है तो पूजा के छंद बोलो, जिनवाणी के वचन बोलो। और वो काम नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, मौन रहेंगे। तो ये जो तप की बात चल रही थी, व्यसन की बात चल रही थी, व्यसन कोई भी पाप होता है, ये बात ध्यान रख के सुनिए, आपकी शंकाओं का फिर एक एक आके वहां पूछते हैं, और यहां जब समझाते हैं तब ध्यान नहीं लगता हमारा। पर्सनल अटेंशन चाहिए ना सबको, प्रश्न पूछना भी, ताकि हम 1-2 घड़ी और बात कर ले माता जी से, अच्छी बात है, ऐसे करके भी बात करने आया करो, कोई बात नहीं। प्रश्न पूछने आ रहे हो गलत नहीं है, पर जब यह समझाया ही जा रहा है तब तो ध्यान दे दो। क्या कह रहे थे, व्यसन या पाप कब होता है बताओ, पाप की शुरुआत कहाँ से होती है, कोई भी चीज हमारी आदत या व्यसन कब बन जाती है बताओ। ये इच्छाओं का निरोध करने को कहा है ना, उसी पे अपना बात आगे फोकस कर रहे हैं। इच्छाओं का निरोध तप कहा है, मतलब क्या कह दिया, ये जो इच्छाएं हैं वो ही तुम्हारे बंधन का कारण है ना। तब से ही निर्जरा होती है, और ये निर्जरा मतलब मुक्ति, बंधन से छूटना संभव क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भीतर बहुत इच्छाएं हैं, आसक्ति है। कल भी हमने कहा था ना, खाना पीना बोलना घूमना ये सब बुरा नहीं है, इसके भीतर हमारी जो आसक्ति हो जाती है। ये रस परित्याग का भी नियम लिया, एक रसी का त्याग क्यों करते हैं, नमक का त्याग क्यों, एक तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है ना, कि जब मन ने कुछ कहा और हमने कर लिया नहीं। दूसरी बात, जो भी हमारी इच्छाएं आसक्ति है, उस आसक्ति पर विजय पाना है, ये तप यही करना है। तो जो व्यसन की बात चल रही थी, जो पाप की शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यान रखना, शुरुआत कहाँ से होती है, कोई भी गलत कार्य की या अयोग्य कार्य की, अभक्ष खाने की, मांसाहार या अल्कोहल्स जो हम पीते हैं, मदिरा पान, इन सब की आदत या व्यसन कब चालू होता है, सबसे पहले क्या होता है, इच्छा। क्या होती है, इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है, थोड़ा टेस्ट कर ले, है ना, थोड़ा सा चखते, पूरे दिन बाद में नहीं पीऊंगा, पहले थोड़ा चख लेते हैं। क्या करते हैं, सबने कहा, सब फ्रेंड्स हम लोग सब मिलने गए, सबने थोड़ा प्रोत्साहित किया और पुशअप किया आपको, अरे एक बार चख के तो देख, एक बार चख के तो देख। बस वो एक बार चखना हुआ कि फिर चूकना
प्रारंभ हो जाता है। तो ये इच्छा, मूल जड़ कहाँ से है? इच्छा से। इसलिए इच्छा को ही मिटाना है। क्या करना है? इच्छाओं का ही अभाव करना है। मुझे नहीं करना, मतलब इच्छा करना, किन चीज़ों की इच्छा कर रहे हो आप? एक होता है इच्छा और एक होता है भावना। ये जो धर्म का, मतलब आप कहोगे माता जी हम मतलब मंदिर आने की भी इच्छा नहीं करें। मंदिर आने की इच्छा नहीं होती है, मंदिर आने की भावना होती है। इच्छा और भावनाओं में बहुत फर्क होता है। इच्छा दुख का कारण है, भावना भवनाशनी होती है, दुख नाशनी होती है। तो ये डिफरेंस समझे। इच्छाओं का त्याग करें। हमें कोई कल अभी पूछ रहा था कि माता जी इसलिए हम एक्चुअली वो नियम तो ले ले, लेकिन अगर टूट गया तो, इसलिए हम नियम ही नहीं लेते। आप बहुत समझदार हो। ऐसी समझदारी कहाँ दिखाना बताए? जब जैसे माता बहनें हैं, भोजन पकाती ना, भोजन, एक आध पहली रोटी जल जाए, है ना, पहली रोटी जल जाए तो क्या करोगे? क्या करेंगे? रोटी बनाना बंद कल से, आटा पीसना बंद, रोटी भोजन करना बंद कर देंगे हम तो कल से। ऐसा करते? ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? सुधारते हैं। जो भी नियम व्रत आदि लेते हैं ना, तो उसे कभी चूक गए या कभी विचलित हो गए, एक बार गलती हो भी गई, तो इसके लिए आचार्य भगवंतों ने प्रायश्चित का भी तप कहा है। प्रायश्चित लेना, गुरुओं के समक्ष अपने दोषों की आलोचना करना कि ये भूल हो गई। उसका मतलब ये नहीं है कि वो चलाना ही छोड़ दे, करना ही छोड़ दे, नहीं, सुधार करेंगे। एक बार चूक गए, कोई नियम टूट गया, कोई बात नहीं, पुनः उसमें स्थापित, पहले उसे स्वीकार करेंगे कि हाँ मुझसे भूल हो गई, अब मैं पुनः उसमें स्थित होऊंगा। रात्रि भोजन का त्याग पालन नहीं हो पाया, बाहर गया और कहीं कुछ अवसर, ऐसी परिस्थिति बन गया, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखूंगा, अगली बार घर से लेकर आऊंगा, अगली बार ऐसा कोई सर्च करूंगा कि कहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो, और फिर नियम पर दृढ़ रहने का पुरुषार्थ करूंगा। ये होती है तप। तप हमारे भीतर संकल्प शक्ति जगाता है। कहीं चूक हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम करना ही छोड़ दें। एक बहुत प्रश्न, ये व्यसन का त्याग हमने सभी युवाओं को और सभी जो भी सुन रहे हैं, अपने बच्चों को भी घर जाके ये बात सुनाना, दिखाना इस प्रवचन को कि व्यसन त्याग क्यों। जबरदस्ती हम कभी भी कोई भी नियम देते नहीं हैं। आज भी जबरदस्ती इसलिए नहीं की, जबरदस्ती का कोई काम नहीं, लेकिन समझाना ये हमारा कर्तव्य है, प्रेरणा देना ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आज के समय, आज की आधुनिकता ऐसी चकाचौंध, अंधी दौड़, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे, वो फैशन, ग्लैमर, नेम, फेम, इन चक्करों में पढ़कर हमारी संस्कृति और संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हमारी उच्च कुलीनता कहाँ जा रही है, इसका कोई विवेक विचार नहीं है। ये व्यसनों में फंसकर जैनी बच्चे, अगर जैनी पुरुष, जैनी श्रावक, श्रावक कहने में भी हम तो जैनी गृहस्थी कहेंगे, श्रावक ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन जैनी गृहस्थ अगर बियर बार में नजर आए, मांस भक्षण करता हुआ नजर आए, दो प्रसंग सुनाएंगे। पहले, सबसे पहला प्रसंग क्या, एक बच्चा हमारे पास यहाँ आया और हमें पूछता है, कान खोलकर सुनना सभी जितने बैठे हैं, और उसका प्रश्न बहुत जबरदस्त था, हमको भी उसने विचारने पर मजबूर कर दिया। वह बच्चा हमें पूछता है, वो बहुत पहली बार ही शायद 1-1.5 महीने 2 महीने में दिखा, तो हम सहज बैठे थे तो हमारा पूछना हो गया कि भैया मंदिर आते हो आप? तो बोलते कभी कभार जब मन करता है तब आ जाता हूँ। मैंने कहा हाँ सही बात है, हमको भी आए यहाँ समय हो गया, आप दिखाई नहीं देते हो, मतलब आपका आना रेगुलर नहीं है। तो फिर उस बच्चे ने हमसे एक प्रश्न पूछा कि बताओ माता जी, हम मंदिर नहीं आते हैं और हमारा व्यसनों का त्याग है,
और जो डेली मंदिर आ रहा है आपके सामने अभिषेक करते हुए भी नजर आ रहा है, और रात को अगर बियर का ग्लास पकड़ रहा है, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन? बताओ, आप लोग होते तो क्या कहते? क्या कहते? क्या कहते बताओ? गलत, बिल्कुल गलत। हम कहेंगे दोनों ही अपने आप में गलत है। क्यों? अगर सिर्फ व्यसनों का त्याग हो और अगर जिन मंदिर नहीं आता है तो भी अपने कल्याण करने से वंचित है वो। हमारा उसने कहना था, बेटा तुम बात बहुत सही कह रहे हो, अच्छी कह रहे हो। उसको हमने एक ही बात समझाया कि देखो तुम सप्त व्यसन के तो त्यागी हो, तुमने इतना तो पुरुषार्थ कर लिया, बुराई से तो बच गए, लेकिन जीवन में अच्छाई भी तो अपनाना पड़ेगी, वरना जो बुराई का त्याग किया है वो टिक नहीं पाएगा, उसमें तुम स्थिर नहीं रह पाओगे। अगर तुम्हारे भीतर, क्योंकि दो ही काम करता है ये जीव, या तो अच्छा या बुरा, या पाप करेगा या पुण्य करेगा, दोनों में से बीच में नैया नहीं डोल सकती। दो जगह पांव भी नहीं टिकते, और अगर दोनों में से चूक गए तो भी कल्याण नहीं हो पाएगा। मंदिर भी जाओ और सप्त व्यसन का त्याग भी करो। किसी भी व्यक्ति को सक्सेस, ये युवा वर्ग है, ये डर रहे थे कि हम आजीवन नियम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जिस चीज से 100% नुकसान, हर तरह से नुकसान, शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, पारिवारिक नुकसान, हमारा आध्यात्मिक नुकसान, ये सभी जहां नुकसान ही नुकसान, दुख ही दुख नजर आ रहा है, फिर भी छोड़ने में इतनी लापरवाही और इतना विचार क्यों करना पड़ रहा है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप लोग कभी भी मंदिर नहीं आते हो, 10 दिन में आने वाले आज दिखाई दे रहे हैं। हमने कल भी कहा था, जिसने कभी शायद एक आसन ना किया हो वो आज उपवास करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसने कभी भी सुबह 5 बजे उठकर सूर्यो नहीं देखा है, लेकिन आज 5 बजे उठकर ध्यान में आ रहा है। तो 10 दिन हम कर सकते हैं, तो ये हमारे जीवन का रूटीन नहीं बन सकता? आप लोगों को सक्सेस चाहिए कि नहीं? बताओ। किसी भी कोई भी युवा होगा, ये इतनी नौकरी, प्रमोशन, भाग दौड़ ये करता क्यों है? जीवन में प्रमोशन के लिए भागता है। वाई? सक्सेसफुल है ना, उसे सक्सेसफुल कहलाना अच्छा लगता है कि मैं मेरे जीवन में सक्सेस। लेकिन ये सक्सेस का जो पैरामीटर्स, जो मेजरमेंट हमने किस में माना है? धन से, हमारी गुडविल से, ग्लैमर से, हमारे आसपास हमारे मित्रों के बीच में हमारी पहचान क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हमारा लिविंग लाइफस्टाइल क्या है। कोई बात नहीं, हम कहेंगे इसी दृष्टिकोण से ही सही। आप वैसी सक्सेस की भी बात करो, चलो छोड़ दो सोल सक्सेस के बारे में, लेकिन उस लेवल की भी अगर सक्सेस के बारे में बात करो, ये सब सक्सेस टिकेगी कैसे? मेहनत और पुरुषार्थ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, केवल पुरुषार्थ करते रहोगे तो इसके कारण आपको सक्सेस मिल जाएगी? नॉट श्योर। गारंटी है? मजदूर कितनी मेहनत करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, और कोई एक साइन करके, ये सब क्या है? केवल पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ अगर जो भी कमाया है या जो भी हमने पाया है उसको अगर टिकाना है ना, आपकी लाइफ में टिकाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पुण्य की सत्ता चाहिए पड़ेगी आपके पास। ये पुण्य होगा तभी सक्सेस और ये सब। दूसरा प्रसंग सुनाते हैं कि हम क्या चूज करते, प्रायोरिटी क्या है? सक्सेस तो चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ कैसा है हमारा? क्या हम अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हैं? एक बच्चा आया महाराष्ट्र से, उसके पिताजी आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी हमारे गुरुदेव के संग में महाराज जी है, और उन महाराज जी का चतुर्मास गुरुदेव की आज्ञा से इस विवेक विहार में दोनों महाराज जी हैं, मुनि श्री संबुद्ध सागर जी और मुनि श्री सुध्यान सागर जी। उसमें मुनि श्री सुध्यान सागर जी के गृहस्थ परिवार में उनकी बेटी का सुपुत्र आर्णव जैन करके उसका नाम है। बहुत ही प्रतिभा संपन्न, कुशाग्र बुद्धि,
बहुत ही और पूरा परिवार अच्छे से धर्म रुचि। उनकी माता स्वयं एक बहुत बड़ी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, पिता ENT सर्जन है, उनका बेटा अभी MBBS मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा, मतलब पढ़ाई करने के लिए 12th पास किया, नीट की एग्ज़ाम उसने जो देनी होती है वो दी, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती है। उस बच्चे ने रिजल्ट अचीव किया 720 में से 690 स्कोर किया उसने, ठीक है, 690 स्कोर किया। सुनना उसकी चुनाव, उसका पुरुषार्थ और फिर क्या भाग्य बनाया। वो बच्चा आया यहाँ दिल्ली हमारे दर्शन में करने आया था और फिर कुछ माताजी से गाइडेंस लेने आया था कि मैं अब आगे कैसे क्या करूं, और मैंने ये जो चुनाव किया है उसके लिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। उसके लिए एम्स यूनिवर्सिटी वहाँ से भी उसका एडमिशन क्लियर था, मतलब अपॉर्चुनिटी थी उसको कि उसको वहाँ एडमिशन मिल रहा था। बच्चे और पेरेंट्स उसके वहाँ गए और सभी ने वहाँ वो सब रिसर्च किया, मतलब सब कुछ। तो वहाँ पता चला कि वेज नॉन वेज मतलब मिक्स रूप से भोजन मेस में दिया जाएगा। फिर उन्होंने डिसाइड भी किया, उन्होंने बात भी रखी अपनी कि हमारा देखो जैसे हम जैन हैं तो हमें ये व्यवस्था मिले कि हम बाहर से फूड मतलब ले सके या फिर बना सके, जैसे भी वो लोग ने अपने प्रोटोकॉल के अनुरूप मना कर दिया कि कैंपस में रहकर ही जो भी फूड, बाहर का फूड अलाउड नहीं है, आपको यही भोजन करना कंपलसरी है। देखिए हालत। उस बच्चे ने उसकी मम्मी से वहीं एम्स में खड़े रहकर ही कह दिया कि मम्मी मैं ये एम्स को छोड़ूंगा लेकिन अपने व्रत नियम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसने एम्स की अपॉर्चुनिटी, लोग तरसते हैं, इसको सामने से मिल रहा था, उसने क्या प्रायोरिटी में चूज किया, नहीं खाऊंगा मांसाहार नहीं। ये दयनीय दशा है। देखिए हमारे बच्चों को बड़ी बड़ी पढ़ाई और बड़ी बड़ी कमाई करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है। क्यों ना हम अपने जैनों की ऐसी यूनिवर्सिटी, क्यों ना हम अपने जैनों का ऐसा स्कूल, क्यों ना हम ऐसे अपनी जैनों की ऐसी संस्थाएं बनाएं कि जहां हमारे बच्चे ही नहीं, आने वाला हर बच्चा मांस का त्याग करे, व्यसन का त्याग करे और उच्च से उच्च, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी के साथ अच्छी से अच्छी पढ़ाई प्राप्त करे। इतनी दयनीय दशा है। फिर वो गया महाराष्ट्र, मुंबई में, देखिए लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी और उसका प्रभाव। वो बच्चा महाराष्ट्र में, मुंबई में टॉप की, महाराष्ट्र की टॉप की यूनिवर्सिटी, जहाँ एम्स में मिल सकता है तो फिर तो कहाँ भी नहीं मिल सकता, उसने महाराष्ट्र की, क्योंकि पास में वो विल्ले पार्ले जो जिनालय है वो मंदिर उसको पास में मिला और ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिला। और देखिए उसकी दृढ़ता उस नियम के कारण, वहाँ सामने से उस यूनिवर्सिटी वालों ने जब उसका ये एग्जाम्पल और ये प्रसंग सुना तो यूनिवर्सिटी वालों ने उस बच्चे के लिए ही नहीं, आने वाले हर जैन बच्चे के लिए ये व्यवस्था चालू कर दी। ये होती है जिन शासन की वास्तविक प्रभावना, ये होती है, ये होता है रस परित्याग, ये होता है उत्तम तप। आज बहुत बड़ी ज़रूरत है ये व्यसन और अभक्ष का त्याग। हमारे बच्चे इन सब से बचे। पलायन रोकना है हमें किसी को जैन धर्म नहीं सिखाना है कि तुम जैन ही बनो या तुम ये पालन करो, ये त्याग कर दो, नहीं। मात्र और मात्र हमारे बच्चों का पलायन रोकना है। और ये क्यों, किस वजह से, क्यों हो रहा है? बाहर से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी फिसलने के स्कोप्स हैं, इन्हें बचाना होगा। आपको सक्सेस चाहिए, झक मार के सक्सेस आपके चरणों में पड़ेगी। पुण्य बढ़ाओ ज्ञानी, पुण्य होगा ना तो सब कुछ हासिल कर पाओगे। किसी को मार के या किसी की हिंसा करके, किसी का दिल दुखा के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो।
पाप करके पुण्य की अपेक्षा करना, अनुकूलता की अपेक्षा करना संभव नहीं है। इसलिए ये उत्तम तप का मार्ग, इच्छाओं का ही निरोध कर दो। मूल बात आ गई, बुरी इच्छाएं नहीं करना, हमें गलत इच्छाएं ही नहीं करना, अच्छी भावनाएं करना है। आज उत्तम तप का दिन है और एक ही बात कहेंगे कि जीवन में तपस्या का और तपस्वियों का आदर करें। क्या करें? तपस्या और तपस्वी का आदर करें। बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े उपवास मत करना, नहीं कर पा रहे हो, जितनी शक्ति है। इसीलिए तो कहा जाता है शक्ति तस तप, शक्ति अनुसार ही, ना शक्ति से कम ना शक्ति से ज्यादा। शक्ति को छिपाना भी नहीं है और शक्ति से ज्यादा देखा देखी और दिखाने के लिए इसने वो कर रहा है तो मैं करूं, प्रेरणा लेना वो अच्छी बात है, होड़ करना, स्पर्धा करना ये गलत है, ये कषायों की पुष्टि है। तप मतलब इच्छाओं का निरोध। कोई इच्छा नहीं कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा, इन सब के लिए धर्म नहीं। धर्म मेरा अंतरंग स्वभाव है, इनके लिए ही मैं अपनी तपस्या करूं और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी तपस्या, मेरे व्रत, मेरे नियम, मेरे संस्कार, जो मार्ग हमारे दिगंबर गुरु के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है पता है? तपोधन। क्या कहलाता है? इनके लिए क्या शब्द आया है? तपोधन। तपोधन मतलब जिनका धन क्या है? तप, तपस्या। वो ज्ञान, चाहे ज्ञान कह लो चाहे ध्यान कह लो, ये दोनों ही तप के अंदर आते हैं ना। स्वाध्याय भी तप कहा है और ध्यान भी तप कहा है। तो वास्तविक तप उनका ज्ञान क्या है? साधु कौन सा प्रशंसनीय है? जो ज्ञान और ध्यान में ही लीन है, वही प्रशस्यते, वही प्रशंसा के, वही प्रेरणा लेने के पात्र है। लेकिन तुम जो ज्ञान ध्यान में लीन है, उनके, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी तपस्वी हो, एक बात खास ध्यान रखना, कुछ भी बोल जाते हैं हम, कुछ भी कर जाते हैं हम, हमारे तुम्हारे इनके नहीं। अगर सच्ची तपस्या 28 मूल गुणों का सही रूप से पालन कर रहे हैं, अपने मूल गुणों का सही रूप से पालन कर रहे हैं, फिर चाहे कोई भी परंपरा का हो, चाहे कोई भी गुरु का शिष्य हो, चाहे कोई भी, ना पंथवाद हो, ना परंपरावाद हो, ना संतवाद हो। साधु की कोई परंपरा नहीं होती, ये सब श्रावक का विषय है, अपनी श्रद्धा का विषय है। बाकी साधु की कोई परंपरा नहीं। कहीं भी आया है कोई भी आमनाएं? ये हम इस आमनाएं के इसी कारण विघटन हो रहा है, हमारे जिन शासन का ह्रास हो रहा है। बाकी जगह एकता की बात कर देते हैं, अच्छे अच्छे मीठे मीठे बोल बोलकर अपने चंगुल में फंसा लिया जाता है बच्चों को ये सब पसंद आता है और इसी के कारण पलायन हो जाता है। अपने धर्म की और धर्मात्माओं की सुरक्षा करना चाहते हो तो जो सच्चे रूप से धर्म का आज प्रवर्तन कर रहे हैं, सभी नगर नगर डगर डगर विचरण करके जो तपस्वी अपनी तप त्याग साधना से, सभी मुनिराज श्रेष्ठ है, सभी की चर्या श्रेष्ठ। एक बार वो भोजन पानी, हिम्मत है बोलना, बहुत आसान है उनके बारे में, एक बार लेके दिखा दो, एक बाल तोड़ के दिखा दो, आंख में पानी आ जाएगा। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 100 बार विचार कर लेना। तपस्वी की तपस्या को मत छेड़ना कभी भी। तपस्वी के मुंह से या मन से कभी कोई बात उनके मन को ठेस पहुंच गई, निकलना और कल्याण करना बहुत दुर्लभ है, विनाश की ओर जाते हैं हम। इसलिए इस संकल्प के साथ कि उत्तम तपस्या हम कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारे जीवन में हम तपस्वियों की निंदा कभी नहीं करेंगे। चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई चुनौती आ जाए, हम अपने तप के, हम हमारे नियमों से कभी भी नहीं डिगेंगे। हमेशा तपस्वी की और तपस्याओं का आदर करेंगे।
हुए हैं, आज के समय में भी ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ तपस्वी हुए हैं। हम जिनका नाम ले रहे थे, शायद तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, हमने तो उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन उनकी महिमा गुरु से तो सुनी, साथ साथ में जिन श्रावकों ने उनके दर्शन किए, यहाँ भी ऐसे सौभाग्यशाली श्रावक हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में 10,000 से भी निर्जल उपवास, और फिर कभी भी गिनती नहीं की कि मेरे इतने उपवास हो गए, मैंने इतना रिकॉर्ड बना लूं, पारना करना है तो बड़े बड़े आयोजन कर लूं। किसी को पता भी नहीं लगता था। अगर वो यहाँ आज के समय में होते तो 10 लक्षण की, सुनिए ज्ञानी सुनिए, अगर आज के समय में वे होते तो वर्ष की तीनों अष्टानिका, वर्ष की तीनों 10 लक्षण पर्व निर्जल उपवास के साथ करते थे। जीवन में उनकी तपस्या का कोई मोल नहीं। 18 वर्ष से जब से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया, आजीवन नमक का त्याग, युवा वर्ष, युवा वय, और फिर उनके जीवन में त्याग 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 बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। समेत शिखर की लगातार 108 दिन तक नीचे से ऊपर, ऊपर रहकर ही नहीं, नीचे से ऊपर लगातार 108 वंदना, और वो भी क्या लेके पता है? मात्र मूंग का पानी लेकर, और सारे रसों का त्याग। ऐसा नहीं उसमें नमक या घी डाल, नहीं, मात्र मूंग का उबला हुआ जल, केवल उतना, दूसरा पानी भी नहीं, दूसरी कोई चीज नहीं। साक्षी है ये, हम सुनी सुनाई बातें, मतलब ठीक है बोल दिया हमारे गुरु हैं तो नहीं, साक्षी है। श्रावक आज भी जीवन थे जिन्होंने उस समय जब वो मूंग का पानी लेते थे ना, वो दिया। महाराज खुद आचार्य संभव सागर जी महाराज, जो अभी शिखर जी में स्थविराचार्य, जो षटरस त्यागी है, वो साक्षात साक्षी है इन सब चीजों की। उनके वचन उन्होंने सुनाया। 35 वर्ष की जो उनका जो संयम काल था, कभी भी अन्न नहीं लिया। जो उनका अंतिम जो 35 साल थे, जब से आचार्य पद हुआ, अन्न का त्याग। फिर अंतिम 10-12 साल जो थे, सब कुछ त्याग करके हुए, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं कर दिया, मात्र और मात्र छाछ और पानी। 10 उपवास करेंगे तो भी पारने में क्या लेंगे? केवल छाछ और पानी। हो सकता है उन्होंने किया, इसी काल में किया, और फिर भी कोई प्रपंच नहीं, कोई बड़ी बड़ी बोलियां नहीं, कोई दिखावा नहीं, और सबसे बड़ी बात, अपनी चर्या में कोई समझौता नहीं, कोई शिथिलाचार नहीं। आप अगर 7:30 बजे से उनको देख लो, 11:30 बजे तक लगातार खड़े रहकर, इतने उपवास भी होंगे ना, खड़े रहकर भेद विज्ञान के साथ आंखें बंद करके, उनका दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहता था, दरवाज़ा भी लग जाए तो खिड़की खुली होती थी। तो खड़गासन में खड़े रहकर ध्यान ध्यान और ध्यान। 11 बजे से थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा साढ़े, या उनका जो क्रम होता था 9:30 से अगर कभी विश्राम में चले गए तो भी 11:30 तक, 12 बजे तक विश्राम कर लिया वो 2-3 घंटे। फिर वापिस पुनः पूरी रात इतने उपवास पूर्वक। ऐसे नहीं हो पाता ये, वेद विज्ञान जब तक ना हो, शरीर भी साथ नहीं देगा। जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा ना, शरीर भी साथ नहीं देता है। ऐसी उत्तम तपस्या का मार्ग आज प्रशस्त, और फिर उनका अनुसरण करके देखिए आज कितने ही ऐसे तपस्वी हैं जो आज भी ऐसी बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। ऐसे तपस्वियों का स्मरण, उनका अतिशय आज भी जीवंत होता है। हम कोई भी दिगंबर साधु देख लो, हर साधु तपस्या करता है, तो इनके चक्कर में तुम मत पड़ना। हमारे लिए आचार्य भगवान सुनील सागर जी का जीवन हमने देखा है, उनके जीवन में कभी भी आज तक
हमने आज तक कभी कोई विवाद वाली एक बात भी, चाहे प्रवचन हो, स्वाध्याय हो या आम चर्चा हो रही हो दो श्रावक और उनके बीच में, धर्म चर्चा, कभी भी किसी साधु की या किसी अन्य साधर्मी की या कभी किसी मोक्ष मार्ग की, उनके मन में या उनके वचनों पर कभी भी उसे नीचा दिखाने की बात, या हमने ऐसा कर लिया या हम इस गुरु के, मतलब ये संस्कार उन्हीं के हैं कि जब चाहे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी की अगर दीक्षा जयंती, जन्म जयंती या समाधि दिवस हो, उतनी ही भक्ति से, उतनी ही आराधना के साथ वो अपनी श्रद्धा भक्ति प्रस्तुत करते हैं, वो उत्सव मनाया जाता है उनके सानिध्य में, और उतनी ही भक्ति से, मतलब जितनी भक्ति से आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी इस अंकलिकर परंपरा के साधुओं के लिए मनाई जाएगी, उतनी ही भक्ति और आराधना के साथ, चाहे आचार्य शांति सागर दक्षिण के हो, चाहे आचार्य शांति सागर छाणी, किसी भी पूर्वाचार्य महानचार्य के जो भी श्रेष्ठ साधक हैं, उन सब की आराधना, उनकी गुणानुवाद करने में उनकी कभी भी कोई कमी नहीं आती है। और वही संस्कार हमें दिए गए हैं कि कभी भी ये सब चीज़ें सोचना ही मत, क्या मतलब है इन सब चीज़ों से, वो तो अपना कल्याण कर गए, हम अपना कल्याण इन सब उलझनों में उलझ कर ना रोक ले। बस इतना ही उत्तम तप होगा कि हम तपस्वियों की कभी निंदा ना करें, तपस्वियों की परीक्षा ना करें, केवल अपने घर के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करें कि हे तपोधन, आप कब मेरे जीवन में ऐसे अवसर आए और मेरे घर को मैं पवित्र करूं। तपोधनों की परीक्षा मत करना, प्रतीक्षा करना। क्या करना? प्रतीक्षा करना। तो उत्तम तप की आराधना सफल हो जाएंगी इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।